तब तो वो इंतहाई बदतमाश लोग थे। बेशक हम सोचते हैं कि वो ऐसे ही थे, इससे हमें यकीन होता है कि ऐसा नहीं हो सकता था। अफसोस से अगर हम ऐसा सोचें भी तो नहीं सोच सकते। खुदा ने हमारी तरह के लोगों से आज़ार बर्दाश्त किया और ये हमारी तरह के मुआशरे से ही हुआ, और ये हुआ भी ऐसी दुनिया की शानदार हुकूमत के हाथों जो बड़ी बावकार थी, ऐसी कौम से जो मजहबी एतबार से बड़ी उम्दा थी, और ऐसी ज़ेर हुकूमत जिसे बहुत काबिल समझी जाती। उसकी बदकिरदार कलीसिया, डरपोक सियासतदान, कुंद जहन मजदूरों ने, जिन्हें पेशावराना उकसाने वालों ने उकसाया, सताया, उसके सताने वालों ने उसका बेहुदा मजाक उड़ाया, उसको गालियां दी, उसको तानों में उड़ाया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, उस पर कोड़े बरसाए और उसको आम सी सूली पर लटका दिया। ये एक खून आलूदा, धूल से अटा, पसीने से भरा और शर्मनाक काम था। लोगों को दिखाओ तो वो दंग रह जाते थे, और उनको होना भी चाहिए। अगर वो उससे शशदर ना हों तो वो किस चीज से होंगे? उनमें बदकिरदार औरतें भी थी, जिन्हें बदनाम मरियम, जिसने तिब्रियास की झील के मगरबी किनारे पर बदउनवानियों का डाक खोल रखा था। ये ऐसा था कि रोमी भी उससे हरासा थे। ताहम मरियम बिल्कुल तब्दील हो गई। जैसा कि बताया जाता है, ये उसी के जेर असर हुआ। इनमें बुलंद मर्तबत के लोग भी थे, जैसे निकोदिमस और यूसुफ अरमतिया, ऐसा शहर जिसका पता तारीख में नहीं मिलता। ये दोनों ही यहूदी सैनहेड्रिन के मोअज़्ज़ज़ रुकन थे, मगर उनके ज्यादातर मुक़ल्लिद बड़े सादा लोह लोग थे। मछलियों के ताजिर जैसे शमाउन, जिसे वो चट्टान यानी पतरस कहते थे, जिसे बाद में उन्होंने अपनी जमात का रहनुमा ठहराया। बाकी के चरवाहे थे या उनका छोटा मोटा कारोबार था। ये अमूमन गलील के मुतालिक थे, जो काफी तरक्की पजीर इलाका था। खुदा जाने यहाँ के रेडिकल यहूदी ना सिर्फ बगावत का सोच रहे थे, बल्कि ये कई कौमों के मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले लोग थे, जिन्हें पहले यूनानी फिर रोमियों ने यहाँ आबाद होने की इजाजत दी थी। मजहबी एतबार से ऐसे मिले जुले लोग थे जहाँ हर किस्म की बिद्दत पाई जाती थी। कदीम हैकल के लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसे आदमी के पीछे बहुत लोग हो सकते हैं, मगर वो आदमी बहुत होशियार था, इतना होशियार कि उसका शरीयत का इल्म लाजवाब था और वो उसके पेचीदा उमूर को बखूबी समझता था। उसका मनाजरे में कोई जवाब ना था। उसको बार बार गिरफ्त में लाने की कोशिश की गई, मगर उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वो पेशावराना बड़ा ताक था। उन्होंने उससे पूछा, आपकी बादशाही में बड़ा कौन होगा? इस बात में भी उसको फंसाने की कोशिश की गई। अगर वो कहता कि जो शरीयत पर अमल करता, इससे शायद फरीसी तो इसके साथ मिल जाते, मगर सदूकी इसके मुखालिफ हो जाते। अगर वो कहता कि वो शख्स जो हजरत मूसा की बताई हुई कुर्बानियों को दीनदारी से पूरा करे, तो फरीसी उसकी मुखालफत करते। अगर वो अपने मुतालिक बताता तो सब इकट्ठे हो जाते। उसने एक छोटे बच्चे को लिया और ऊपर खड़ा होकर कहा, जो कोई खुदा के कलाम को दयानतदारी से और अदब और सादगी से इस बच्चे की तरह कबूल करता है, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। वो सब ठंडे पड़ गए और औरतें जो उसके गिर्द खड़ी थी अपने बच्चों को उसके पास लाने लगी कि वो उन्हें बरकत दे। टैक्स के मुतालिक फंसाने की कोशिश में यस्सु ने जहानत भरा जवाब दिया, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को दो। फिर टैक्स के मुतालिक बात आई, क्या आजाद यहूदी कैसर को टैक्स दे? उससे पूछा गया। ये एक ऐसा मामला था जो रोमियों के आने से मौज़े बहस बना रहा। उसने उनको फंसाने की चाल को जान लिया। अगर वो मस्बत में जवाब देता तो वो कहते, ये ज्यूरी और लोगों से गद्दारी कर रहा है। अगर ना कहता तो रूमी उसे बगावत की जुर्म में गिरफ्तार कर लेते। उसने उनसे कहा, मुझे जजिए का सिक्का दिखाओ, और उन्होंने उसे एक सिक्का दिया। उसने कहा कि इस पर किसकी शक्ल है? उन्होंने कहा, कैसर की। तो जो कैसर का है कैसर को दो, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। ये जहानत से पुरजवाब था, क्योंकि जो खुदा का है वो हम खुदा को देते हैं। जो वो बता रहे थे वो ये था कि खुदा को हमारे पैसे, हमारे वक्त और ख्यालात की जरूरत नहीं। वो हमें चाहता है, बल्कि हमारा सब कुछ है। ये कामिल जवाब था, और उसके बाद वो चुप हो गए। उस तमाम पर उस पर उंगली उठाने वाले अपनी असल जगह जान जाएंगे,
लेकिन इसका एक मनफी पहलू भी है। उसके शागिर्दों पर कलीसियाई ओहदेदारों की चंदा इज्जत ना करने का इल्जाम था। वो बेसब्रे हो रहे थे, यानी मुतय्यन साहब इख्तियार के भेस में अपनी रियाकारी छुपाते हुए अपने इख्तियार की नाजायज कुव्वत के इस्तेमाल का उनको कोई फायदा नहीं था। इस मामले की साफ मिसाल यरूशलेम में ही वाक़ हुई। एक आदमी जो जन्म का अंधा था हैकल के दरवाजे पर भीख मांगा करता था। उसने यीशु से अपनी बसारत के लिए दरखास्त की। वो दिन सब्बत का था और यीशु का मुनासिब जवाब यह होना चाहिए था कि वो उसके लिए वो काम अगले दिन करेगा। उसके बावजूद यीशु ने मट्टी सानी और आंखों की नकों पर लगाकर कहा कि उसे धो लो। जब आदमी ने यह किया तो वो देखने लगा। खैर, कहानी आगे बढ़ी। चूंकि इस भीख मंगे को सब जानते थे और सब्बत के दिन ये काम करना सब्बत की सरीहन खिलाफ वर्जी थी, इसलिए यह मामला इस जगह की मकामी इबादतगाह में पहुंचा, जहां की कौंसिल ने उस अंधे को बुलाया। इस आदमी का बात का रवैया बड़ा गुस्सीला था। उसके वालिदैन को बुलाया गया, जिन्होंने उसकी तस्दीक करने से इनकार कर दिया। फिर जब उससे पूछगिछ की गई तो उसने कौंसिल की सोच की गैर मुतवाजन कैफियत की निशानदही की। क्या शैतान किसी को शिफा देता है? उस आदमी ने पूछा, क्या कभी जन्म के अंधे का इलाज हुआ है? क्या खुदा किसी बुरे आदमी की दुआ सुनता है? आखिर ये कौंसिल यीशु में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? क्या इस कौंसिल के मेंबर खुद भी इसका शागिर्द होने का सोच रहे थे? इसने इस किस्म की बातें की। आखिर उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जमात से खारिज कर दिया, जिससे वो जमात से कट कर रह गया। बिलाशुबा वो यीशु के दूसरे शागिर्दों में शामिल हो गया। उसी दौरान उस नाबकार साहब इख्तियार की तनकीद ने यीशु के मौसेरे भाई यूहन्ना को ठिकाने लगवा दिया। जब हेरोदिस इंतपास का भाई मर गया तो हेरोदिस ने उसकी बेवा हेरोदियास से शादी रचा ली, क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ था। इसलिए यूहन्ना ने उसकी मजम्मत की और गिरफ्तार कर लिया गया और मकारस के किले में नजरबंद कर दिया गया। हेरोदियास ने बड़ी मक्काराना चाल से हेरोदिस को उसके कत्ल पर मजबूर किया। हालांकि हेरोदिस उससे बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि वो यूहन्ना की ताजीम करता था, मगर यूहन्ना भी यीशु की तरह सच्ची बात कहता था। यीशु तो बहुत ही खरी बात कहते थे, जो बात उनकी खिदमत और अमाल को मुमताज करती थी। वो उनका इल्म इलाही था। उनका अपनी जात की पहचान के लिए बरमला दावा उनके गैर मकबूलियत का बायस बना और उनको दीवाना, जुनूनी या उससे भी घटिया, शायद इंसानी शक्ल में शैतान समझा जाने लगा। दरअसल उसका ऐसे कलाम और अमल का काम जारी रखना कि वो खुदा है, बराबर उस पर तकफीरी की मोहर करता चला गया। वो खुदा का बंदा या खुदा का नबी या खुदा का आईना नहीं, बल्कि खुदा का बेटा था, यानी खुदा इंसानी शक्ल में। तो ये ऐसे ही लगता था जैसे रोमी और यूनानी अहमकाना किस्से, जिनमें उनके देवता इंसानी रूप में जमीन पर घूमते फिरते थे। ज्यूरी की पूरी रिवायात, लोगों का पूरा मिशन सिर्फ यही था कि इस मकरूह बात के इम्कान से इनकार किया जाए। खुदा वाहिद है और कोई नहीं। जिद और फितरी दुनिया के दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं। जो ताल्लुक है वो सिर्फ खालिक और मखलूक का है, जैसे आर्टिस्ट और पेंटिंग और कहानी और मुसन्निफ का होता है, एक दूसरे से बड़ा मुख्तलिफ होता है। ताहम यीशु की तालीमात और कलाम में तकरीबन हर बात ऐसी रूहानियत के बयान में बाज़ औक़ात क़तई और बाज़ औक़ात सरीही होती, जिन्हें उन्होंने शिफा बख्शी। उन्होंने बार बार कहा, तुम्हारे गुनाह माफ हुए। अगर एक आदमी दूसरे को धोखा देता है तो जिसको धोखा दिया गया वो धोखेबाज को माफ कर सकता है, मगर ये शख्स आमौजूद होते हैं जो धोखाधही के वक्त वहां मौजूद भी ना थे और जिनका इस मामले से कोई सरोकार ही ना था। वो धोखाधही करने वाले को माफ कर देते हैं। लगता है ये खुद वो शख्स थे जिन्हें धोखा दिया गया है। क्या इन्हें मालूम नहीं कि सिर्फ खुदा ही गुनाह माफ कर सकता है? वो हैकल की तमाम रसूमात के मुतल्लिक क्या समझते हैं? जैसा कि खुदा ने हिदायत फरमाई थी कि एक फर्द या पूरी कौम के गुनाहों के कफारे के लिए जानवर कुर्बान किया जाए, यूं लगता है कि वो खुद हैकल की तमाम कार्रवाई के लिए अपने आप को फिदिया ठहराते हैं। किसी नबी ने उन जैसा कलाम नहीं किया, ना यूनानियों ने और ना ही बुधा ने। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु ने फरमाया,
कोई होशमंद शख्स ये कैसे कह सकता है? उनसे पूछा गया, आपके शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? रोजा खुदा की ताज़ीम में खुराक से इज्तनाब है। शरीयत के एतबार से ये बात फर्ज रही है। उन्होंने फरमाया, बाराती जब दुल्हा उनके साथ हो रोजा नहीं रखते। रोजा खुदा की शरीयत का हुक्म है। शरीयत का देने वाला सिर्फ खुदा ही, जिसने शरीयत दी है, इसको माफ कर सकता है। ये नफाज तो नामुमकिन है। तो वो कह रहे हैं वो खुदा है। उन्होंने यरूशलेम की तरफ देखकर ये कहा कि कितनी बार मैंने तेरी तरफ नबी भेजे। मालूम होता है कि ये वही थे जिन्होंने नबियों को भेजा। बाद में एक मकरूह किस्म की रस्म यानी आदमखोरी की दावत भी दी। उन्होंने फरमाया, जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। हैरानी की बात है कि ऐसी दावत के बाद भी कोई दानिशमंद उसके साथ कोई वास्ता रख सकता है। किसी नबी ने ऐसी बात नहीं कही, ना तो किसी यूनानी उस्ताद ने और ना ही किसी पैगंबर ने जिन्हें बुधा कहा जाता है। उन्होंने तो सिर्फ जीने का तरीका बताया कि खुदा के मुतालिक ये सच्चाई है, आपको ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। मगर इस शख्स ने फरमाया, मैं राह हूं, मैं सच्चाई हूं और मैं जिंदगी हूं। कौन सा होशमंद शख्स उसे कबूल कर सकता है? फिर उनका हैकल के अहाते में दिलेराना दावा, इससे पहले कि वो इब्राहिम था, मैं हूं, तो ये खुदा का नाम है, ऐसा नाम जिसके कहने से मौत की सजा हो सकती। और उन्होंने ये अपने लिए कहा। वो हमेशा ऐसी बातें ही करते जिनसे सब चौंक जाते। जब तक सुनने वाला उनकी बातों के शहर से निकलते, वो उसे मारने के लिए पत्थर उठाते। वो भीड़ से निकलकर जा चुके होते। जो बात उसके करीबी मुकल्लिद कहते, वो और भी ज्यादा खतरनाक था। हमें खुदा को दिखा, यही हमारे लिए काफी होगा। उनमें से एक ने कहा। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। बिलाशुबा ये बात जहन को माफ कर देती थी। लगता था ये बिल्कुल शैतानी बात है, और खुशकिस्मती से ये सब बातें सब हर जगह मालूम था। इसलिए सरदार काहिन कैफा इनको आसानी से इस्तेमाल कर सकता था ताकि इस मसले का कलाकमा कर सके। कम से कम इसने तो यही सोचा। यस्सु को गिरफ्तार करना इतना आसान ना था। देहातों में उसके मानने वाले बेशुमार थे। उसके सैकड़ों पैरू ईद फसा मनाने यरूशलेम आए हुए थे। अगर इन्हें एलानिया गिरफ्तार किया जाता तो हंगामा होने का खतरा था, और सरदार काहिन ऐसा करना नहीं चाहते थे। 40 साल पहले जो हंगामा ईद फसा के दिन हुआ था, उसके 50 दिन बाद ईद पेंतिकोस के दिन फिर हंगामा उठ खड़ा हुआ था, जिस पर रोमियो ने उनका घेराव कर लिया और हजारों लोगों को शहर भर में सूली पर लटका दिया गया था। कैफा ऐसा कुछ नहीं चाहता था, मगर उस शख्स का गिरफ्तार होना, उस पर मुकदमा चलाना, उसको मुजरिम ठहराना और उसका खात्मा करना जरूरी था। पेशतर इसके कि लोगों को उसका पता चले। यस्सु के शागिर्द गैर मामूली वफादार थे, मासवाए एक के जिसका नाम इस्करियोती था, जिसे सरदार काहिन ने भांप लिया। जो नासरी को धोखा दे सकता था, वो उस पर भी राजी हो जाता कि उसको बिला शुरुकोगा कोहे जैतून के गतसमनी बाग में गिरफ्तार करवा सकता था, जहां उसके हवारी उसके साथ रात गुजारने वाले थे। मामूली से झगड़े के बाद गिरफ्तारी अमल में आई, जो उनके चहीते शमाउन की वजह से हुआ, जिसका अंदेशा अमूमन ऐसे लोगों से होता है। ये वही है जिसने बादजा उनको जानने से भी इनकार किया, किसी किस्म की चट्टान। मगर मुकदमा जो चला जरा बुरा था। यहूदी तर्ज से मुल्जिम के जुर्म साबित होने के लिए कम से कम 2 गवाहों का मुत्तफिक होना लाजमी था, लेकिन ऐसे 2 गवाह ना मिल सके।